हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम ईथर्स पढ़ रहे थे और ईथर्स की मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में बताया। तो बच्चे, आपके सिलेबस में जो स्पेशली मेंशन किया गया है ईथर्स का कि आपको एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर के रिएक्शन बतानी है हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ कि कैसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है। तो बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इजी है। अगर आप समझोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। तो बच्चे, समझना है आपको कि होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अगर हम ईथर को देखें तो ईथर हमारे पास क्या है, ROR मीन्स एक ऑक्सीजन होता है जिसको हम एथरल ऑक्सीजन कहते हैं, और ये R और ये R या तो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं दोनों, या फिर एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों एराइल ग्रुप हो सकते हैं। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है ईथर्स की, कैसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है। तो बच्चे, क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है केस फर्स्ट की बात हम करते हैं। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट क्या है कि मान लो मैंने क्या बताया कि ऐसा ईथर ROR कि जहाँ पे मान लो केस फर्स्ट हमारे पास ऐसा है कि मैंने क्या बताया, ROR क्या है, ईथर है। मान लो हमारे पास ये एक एराइल ग्रुप है, मैं A लिख रहा हूँ चार्ट में और AR लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, AK लिख रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन हमने बतानी है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कैसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है। तो बच्चे, समझना है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एराइल ग्रुप मीन्स C6H5, ये है हमारे पास एराइल ग्रुप C6H5। बेसिकली ये C6H6 होता है, लेकिन इसके साथ जब अटैच हो गया तो वो C6H5 हो जाता है। ये हमारे पास एक एराइल ग्रुप है R, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और दूसरा जो R ग्रुप है वो आपके पास क्या है, CH3 है। ये हमारे पास एक ईथर है। याद रखना है केस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जब एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा क्या हो, एराइल ग्रुप हो, प्लस कि जब हम इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा। तो बच्चे, याद रखना है कि बेसिकली होता क्या है कि देखो, केस फर्स्ट में क्या याद रखना है, आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड का केस हम देखें तो आयोडीन की, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, माइनस चार्ज आएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा। यहाँ से क्लीवेज का मीनिंग होता है टूटना। अब ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास प्लस, हम क्या लिख सकते हैं, CH3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और I पे नेगेटिव चार्ज था, तो मिथाइल आयोडाइड जो है वो बाहर निकल गया, एल्काइल आयोडाइड जिसे हम कहेंगे। पीछे क्या बच गया हमारे पास बच्चे, याद रखना है कि हमारे पास बच गया एराइल ग्रुप बच गया। साथ में क्या था, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब बॉन्ड क्लीव हो गया तो ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के साथ। तो हमारे पास बन गया बच्चे क्या, फिनोल बन गया। आपको बताया मैंने कि इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। तो देखो, केस फर्स्ट कि जब एक एराइल ग्रुप हो, एक एल्काइल ग्रुप हो और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, हमारे पास बनेगा फिनोल। क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। ठीक है, ये वो केस है जब एक एराइल ग्रुप हो और एक क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो। समझ गए? हाँ, ये वाला केस है जैसे फर्स्ट रिएक्शन में लिखा हुआ। ठीक है बच्चे। अब
दूसरा केस क्या है कि मान लो दोनों एलिफेटिक मीन्स दोनों ओपन चेन हैं, लेकिन एक साइड में कार्बन चेन बड़ा है और एक साइड में कार्बन चेन छोटा है, तो उस केस में क्या होगा ये आपको याद रखना है बच्चे। देखो, केस फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, केस सेकंड कि दोनों जो हैं वो क्या हों, ओपन चेन हो, दोनों क्या हैं, ओपन चेन, लेकिन एक साइड कार्बन चेन बड़ा है और एक साइड कार्बन चेन छोटा है, मीन्स CH3 CH2 OCH3। देखो हमारे पास ये एक एल्काइल ग्रुप है R और ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है R, एलिफेटिक है मीन्स ओपन चेन है, लेकिन इसमें 1 2 ये बड़ा कार्बन चेन है और इस साइड देखें तो एक ही कार्बन है, तो ये छोटा कार्बन चेन है। तो ऐसे केस में बच्चे क्या होगा, ठीक है, ऐसे केस में जब हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो बड़े वाला कार्बन चेन होगा, जो बड़े वाला कार्बन चेन होगा वो अल्कोहल बनाएगा, याद रखना है, बड़े वाला कार्बन चेन अल्कोहल बनाएगा, मीन्स ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, कहाँ से टूटेगा ये बॉन्ड कि जिस साइड में छोटा कार्बन चेन है उस साइड से ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, इस साइड भी ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, इस साइड भी ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड कहाँ से क्लीव होगा, जहाँ पे छोटा कार्बन चेन है उस साइड वाले कार्बन के साथ। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस देखें हम तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 O और O के साथ क्या हो गया ऐड H। देखो बच्चे, तो देखो इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्कोहल। पहले केस में हमारे पास क्या बन रहा था, फिनोल बन रहा था, और पीछे क्या बच गया, ये CH3 पॉजिटिव इस I नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड CH3I। ठीक है बच्चे, याद रखना है कि पहले केस में एक एराइल ग्रुप था और एक एल्काइल ग्रुप था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं थी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में, लेकिन जब दोनों साइड में ओपन चेन हो और एक साइड में लॉन्ग कार्बन चेन हो और एक साइड में शॉर्ट कार्बन चेन हो, तो बॉन्ड कहाँ से क्लीव करेगा ये याद रखना है। अब बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता था, लेकिन इट विल ब्रेक फ्रॉम दैट कार्बन ऑक्सीजन विल बॉन्ड विल क्लीव वेयर देयर इज शॉर्टर कार्बन चेन। तो इस साइड में कार्बन का एक चेन है, एक नंबर है, और इस साइड में 2 नंबर है, तो इस साइड से ये टूटेगा, तो हमारे पास एक अल्कोहल बन गया और एक मिथाइल आयोडाइड बन गया। बच्चे समझ गए आप, यही रिएक्शन जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो केस फर्स्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, केस सेकंड भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चे। तीसरा केस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तीसरा केस क्या है कि मान लो हमारे पास एक टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन आपको बताया मैंने जैसे 3 डिग्री जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये CH3, ये CH3 2 हो गए और ये 3 CH3, इसको हम 3 डिग्री कहते हैं। ईथर की रिएक्शन है तो O और साथ में CH3, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं HI। तो इस केस में क्लीवेज कहाँ से होगी, देखो यहाँ तो सिंपल सा केस है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था
कि उस साइड से टूटेगा चेन जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, छोटा कार्बन चेन टूटेगा। ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ से कौन सा टूटेगा ये याद रखना है कि जो टर्शरी कार्बन होगा, जो टर्शरी कार्बन होगा वो टूटेगा जिसका बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। देखो अगर यहाँ पे ये CH3 ये वाला और ये वाला ना होता, ठीक है, तो सिंपल कार्बन चेन होता और ये वाला यहाँ से ब्रेक हो जाता, क्योंकि इस साइड 2 कार्बन थे, इस साइड 1 कार्बन था। लेकिन यहाँ पे टर्शरी है, ये 1 2 और 3 में 3 डिग्री ईथर है ये, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो टर्शरी कार्बन वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है वो टूटेगा, ये याद रखना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला अब पॉजिटिव किसके साथ अटैच होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में अट्रैक्शन होगी। तो क्या होगा, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी क्या है CH3, और साथ में क्या आएगा इसके आप, आयोडीन। तो टर्शरी आयोडाइड आ गया। प्लस क्या है, ये O नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो क्या आया CH3OH, मिथनॉल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो समझ गया आप तीनों केस। ठीक है बच्चे, मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है कि एक एल्काइल क्या था, एक एराइल ग्रुप था और एक एल्काइल ग्रुप था। तो जब हमने इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन की तो वो केस बिल्कुल सिंपल है, वहाँ अपने सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फार्मूला लगाना है। ये है हमारे पास फर्स्ट केस। दूसरा केस था कि हमारे पास दोनों आर ग्रुप हैं, मीन्स दोनों ओपन चेन हैं, लेकिन एक लॉन्ग चेन है और एक स्मॉलर चेन है। तो कहाँ से टूटेगा, स्मॉलर चेन वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। फिर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फार्मूला लगाना है आगे। तीसरे केस में कि एक है क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप हैं एलिफेटिक, लेकिन एक टर्शरी है और दूसरा क्या है, सिंगल है CH3। तो इस केस में जो बॉन्ड टूटेगा वो टर्शरी और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन हो, आपने उस रिएक्शन को पहले देखना है और फिर ये तीनों केस आपने अप्लाई करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।